अनुराग जी आ रहा हूं इसके बाद। हाँ मेरा जवाब ले लीजिए। हाँ बिल्कुल दीजिए, आप जवाब दे रहे हैं। सुधांशु जी ने कहा कि रोजा इफ्तार की जो पार्टियां सरकारें करती थी, कुछ गलत क्या वो बोला? जायज था? मैं बिल्कुल उसको नाजायज मानता हूं, हराम मानता हूं, गलत मानता हूं। मैं भी अगर किसी ऐसी पार्टी में शामिल हुआ तो अपने पास से खजूर लेकर गया, अपने पास से पानी लेकर गया, मैंने उनका नहीं खाया। मैं बिल्कुल गलत मानता हूं। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर पिछली सरकारें गलत करती थी तो क्या आप भी गलत करेंगे? दूसरी बात, आपने कहा कि हज का पैसा सरकार सब्सिडी देती थी। आप मुझे बताइए, हज के नाम पर जो एयर इंडिया वो टिकट 70,000 का देती थी, जो टिकट 30,000 का मिलता है, तो फिर सब्सिडी कहां से हो गई? सब्सिडी कहां से हो गई? ये तो आप लूटते ही थे हाजियों को। और आज भी मैं कहता हूं कि आप इजाजत दीजिए तमाम एयरलाइंस को बैटिंग करने का। कोई भी आदमी बोली लगाए और जो सस्ता टिकट दे उसको दीजिए। क्यों आप देते हैं एयर इंडिया का टिकट? क्यों मानते हैं सऊदी एयरलाइंस को आप? अरे जो टिकट 30,000 का है वो हज के नाम पर 90,000 का है, 80,000 का है, 70,000 का है। कहां है सरकार की सब्सिडी हमारे पास? आप तो लूट रहे हैं हमें हज के नाम पर। और आप आपसे कह रहे हैं कि साहब ये जायज है या नाजायज है। अब ये फतवे भी आप देने लगे तो फिर हमारा तो कोई महत्व नहीं रह गया, हमारा तो कोई काम ही नहीं रह गया। इसलिए मेरे भाई सुधांशु भाई, आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, बोलिए मगर तथ्यों के साथ बोलिए। बिना तथ्यों के बोल जाते हैं कभी कभी आप, और अपनी बातों में घिर जाते हैं फिर। तो मेरा मानना यह है कि सरकार के पैसे को इस तरह नहीं लगाना चाहिए सरकार को। चाहे ओके, पॉइंट टेकन। सुधांशु त्रिवेदी इस काउंटर। सुधांशु जी ठीक है ना, भी होने सुधांशु जी इस काउंटर। अनुराग जी आ रहा हूं भाई, इसकी एग्जैक्टली बात आ रहा हूं। रशीदी साहब आप सुन नहीं पाए, आप क्या बोल रहे हैं? आप तो अपनी बात में गिर रहे हैं, आपने सुना नहीं। सरकार मंदिरों का पैसा लेती है और धर्मार्थ कार्य विभाग है जिसमें वो पैसा आता है और उसी का पैसा खर्च हो रहा। भाई मंदिरों पे आ गए आप, ये मंदिरों से लिए गए पैसे पे खर्चा होता है। और आपको पता है सब जो झूठ परोसा जाता है मीडिया में कि तिरुपति मंदिर में इतने 100 करोड़ की संपत्ति, कहना चाहिए तिरुपति मंदिर से सरकार ने पाए, मीनाक्षीपुरम मंदिर से इतने 100 करोड़ सरकार ने पाए। और आपने जो बात कही, अब एक बात के लिए राशिद जी को बधाई दूंगा। जब इन्होंने कहा आप लोग सब्सिडी के नाम पे लूटते थे, तो राशिदी साहब ये आप कौन था? हमारी सरकार ने तो बंद कर दिया था। तो मतलब जो सब्सिडी देते थे, ये अगर राशिदी जी की बात को सही माने तो कांग्रेस के जमाने में सब्सिडी में घोटाला होता था। अनुराग जी को यही उनका कहने का मतलब हुआ। और मैं एक और बात आपसे पूछा, मैं फतवा थोड़ी दे रहा, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा तामील करेंगे। सुन लीजिए। अब ये बताइए, मुलायम सिंह यादव इस्लामी मान्यता के अनुसार एक काफिर है, मुनाफिक है, उसको मस्जिद तामील करने का हक है या नहीं? मैं बोल नहीं रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, इस्लामिक स्कॉलर बताइए, एक काफिर या मुनाफिक को मस्जिद तामील करने का हक है? अगर नहीं है तो आप लोगों ने फतवे क्यों नहीं दिए थे? जवाब सुनिए कि कैसे बोल रहे हैं ये, बताइए। जवाब सुनिए, जवाब सुनिए, बोलिए सुधांशु जी। ये देश फतवों से नहीं चलता, संविधान से चलता है। क्या संविधान में किसी चुने हुए प्राइम मिनिस्टर को जाकर उसका क्रेडिट लेने की इजाजत है? संविधान में प्राण प्रतिष्ठा में हाजिर हुए प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति तक को नहीं बुलाया, क्या ये सब संवैधानिक था? आज जो दीपावली वहां हो रही है, ये सब संवैधानिक है? आप मुझे बता दीजिए। ये देश फतवों से नहीं चलता मेरे भाई, फतवों से नहीं चलता ये देश संविधान से चलता है। और आप संविधान के अंदर की कर रहे हैं, आप संविधान को ताक पे रख रहे हैं, अच्छी बात कही, संविधान को कुचल रहे हैं आप। और मंदिरों का पैसा अगर आप सरकार लेती है तो वो सरकार दूसरे मंदिरों पर खर्च करने के लिए थोड़ी लेती है, लोगों को रोजगार देने के लिए लेती है, महंगाई कम करने के लिए लेती है, लोगों की इच्छाएं पूरी करने के लिए, एजुकेशन अच्छा देने के लिए लेती है, स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए लेती है। ये थोड़े कि दूसरे मंदिरों पर खर्च करने के लिए लेती है। क्विक काउंटर सुधांशु जी, उसके बाद अनुराग जी बोलना चाह रहे हैं, बहुत देर से शांत है बेचारे। देखिए रशीदी साहब ये कहने लगे कि मंदिरों का पैसा रोजगार के लिए। देखिए आई इनकी दिल की आरजू निकल के, मतलब मंदिर का पैसा रोजगार के लिए होना चाहिए और वक्फ बोर्ड का पैसा इस्लाम के लिए होना चाहिए। कुर्बान जाऊं, घिर गए ना अपनी बात में, आ गए ना, घिर गए ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं जब बोला करिए तो थोड़ा सोच समझ के बोला करिए। और आप
आपके मुंह से आए हाय क्यों? और मैं कह रहा हूं 9,60,000 एकड़ जमीन अगर मुस्लिम समाज के पास है तो कितने गरीब मुसलमानों को उससे रोजी रोजगार दिया जा सकता है? काहे नहीं कर रहे हो भाई? वो तो समाज हम के पास नियंत्रित नहीं करेंगे है, और हम ही खर्च सरकारों के करेंगे। पास है। और अपने मुंह से मौलाना बोल रहे हैं, वो हमारी अपने मुंह से जमीन मौलाना सरकारों बोल के रहे पास है। हैं कि मंदिर आप का लिए पैसा बैठे। रोजगार के लिए होना चाहिए। आप लिए बैठे बस उसको। इसे कहते हैं कि दिल की हकीकत उभर कर इनके सामने आ जाती है। ओके। और इसीलिए ये इस बात अरे पे भाई जवाब नहीं साहब, दे वो 9 लाख पाए एकड़ कि जमीन मस्जिद तामीर सरकार लिए करने का बैठी हक है। मुलायम सिंह को ये था या देखो। नहीं, मुझे बोल दीजिए एक बार। ये देखो ये पेपर हक था या नहीं था? ओके, एंडिंग कमेंट से पहले जरा फुल फ्रेम जवाब मी विद 60-40 सिर्फ इतना बता दूं सुधांशु जी, ये उन सब लोगों के लिए है, लेट देम बर्न इन देयर हार्ट्स, फिलोसॉफिकली स्पीकिंग। आतिशबाजी हो रही है अयोध्या में और बाबा देख रहे हैं। ये मैसेज है सबको, बड़ा सटल मैसेज है अनुराग भदौरिया कि हम तो दीपावली मनाएंगे। अनुराग जी, इन्हीं विजुअल्स के साथ अनुराग जी को रखिए जरा एंडिंग कमेंट्स के लिए। मेरे को हटा दो अनुराग जी। को डिबेट में सुन तो लीजिए। आप हम लोग को डिबेट में बुलाते तो कृपया सुधांशु जी का लेक्चर सुनने के लिए मत बुलाया कीजिए। 40 मिनट 35 रशीदी जी का सुनने के लिए बुला लूंगा। नहीं सुनना है उनकी बातें, झूठी बातें, नफरत की बातें, झूठा इतिहास। यार भदौरिया जी झूठ मत बोलिए, उसके साथ 2 मौलाना भी बोले। 40 छोड़िए ना इनको। मिनट बोल रहे हैं साहब, ये डिरेल करते हैं। कोई जाके चेक अरे ये करेगा। डिरेल करते हैं, छोड़िए आपके भी तो सुधांशु। 3 लोग बोल रहे थे। जनता देख, सुधांशु जी जनता देख रही है, कहां फंसे? आपने मुस्लिमों को दिए, यहाँ 4 मिनट सुन नहीं सकते। दीपावली के दिन अब भी कहां झूठ फंसे? बोल रहे हैं, रेक्टिफिकेशन मार रहे हैं यहाँ पे। 35 मिनट तक एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं और आपको पता नहीं क्या ऐश्वर्य आनंद आता है। एक बात को रिपीट कर रहे हैं 35 मिनट तक और आपको उनको अरे एक झूठ बोला हो तो चुनौती दो। सुनो अनुराग भदौरिया, एक झूठ बोला हो, तथ्य गलत बोला हो तो मैं माफी मांगूंगा, वरना आप माफी मांगो। ये नाटक नौटंकी मत किया करिए आके। गिन भी नहीं पाए। 40 मिनट में 35 मिनट बोला। झूठ बोल गए आप। अब कितना गिनाया? सर्वर को मैंने कहा हटा अरे दो भैया। एक बता दो भाई, ये भागो नहीं डिबेट से, एक बता के जाओ। भागना नहीं, ये हाथ पांच जोड़ के नौटंकी मत करो। गिनाओ कि कौन सा फैक्ट झूठ बोला है। आपको नफरत मुबारक, लेकिन हम सब लोग धूमधाम से दीपावली मना रहे हैं। जोर से बोलो जय सिया राम। जाइए झूठे अपने घर, हमको आपसे कोई बात नहीं करनी, ना बहस करनी है। झूठे बोल खाली झूठ मूठ परोसते रहते हो। हिंदुस्तान को नहीं समझते क्या? जब से देखो 35 मिनट से झूठ बोले जा रहे हो भाई, और आप बुलवा भी रहे हो उनसे झूठ। अरे आज खुशहाली का दिन है, दीपावली का दिन है, अच्छी बातें करो, प्यार मोहब्बत की बातें करो, सब मिलके दिए जलाएं, सब मिलके खुशी मनाएं। देखिए आतिशबाजी चल रही है और आपके दिल में नफरत की आतिशबाजी चल रही है। देखिए कितनी बड़ी आतिशबाजी हो रही है, देखिए आप टीवी पे देखिए। और आपके अंदर झूठ और नफरत की आतिशबाजी चल रही है। आप झूठ और नफरत की आतिशबाजी से बाहर आइए, वरना प्रभु राम आपको माफ नहीं करेंगे। अभी